What's up, cricket fans? Welcome back to yet another episode of the Bhais. Say hi, boys. Say hi. हेलो भाई। रोम रोम सारिया ने कैसे हो भाई लोग? बढ़िया। बढ़िया। चल रहा है, मस्ती हो रही है, कट रही है। कट रही है, काट रहे हैं। अच्छा। जो भी है, काटने चल कटने रहा की है। बातें मत करो यार प्लीज, ट्रॉमा ट्रिगर हो जाते हैं पुराने। ट्रिगर हो जाता है तो मतलब ठीक है। आईपीएल में तो मजा आ रहा है ना? हाँ मजा तो आ रहा IPL है। अब आ रहा है। अब आ रहा है, लास्ट एक हफ्ते से मजा आ रहा है। लास्ट एक हफ्ते से मजा आ रहा है। इस आईपीएल सीजन बहुत से ऐसे प्लेयर्स रहे हैं हु बर्स्ट ऑन टू द सीन। बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस देखी हमने फ्रॉम मेनी सच यंग टैलेंट्स, जिनको देख के जेन्युइनली लग रहा है कि यार ये आगे जाएंगे और मचाएंगे जेन्युइनली। कौन से ऐसे प्लेयर लग रहे हैं आपको जिनको देख के आपको लगा कि यार बड़ी इंप्रेसिव रहेंगी इनकी परफॉर्मेंस सो फार और मजा आया इनको देख के? अनकैप्ड प्लेयर से भी मेरे को जो उम्मीद थी वो दिखी है। हिटिंग एबिलिटी तो दिखी थी उनकी। अनकैप्ड प्लेयर ऑब्वियसली इनकी बात मैं कर रहा हूँ तो उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है मुझे अभी तक। जिस हिसाब से उन्होंने फिनिशिंग रोल्स खेले हैं पंजाब के अगेंस्ट मैच खेलते हुए, तो हाँ ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी है ऑलवेज देयर, Always, of course. टॉप टियर प्रायोरिटी। बट हाँ, ऑन अ सीरियस नोट बहुत सारे प्लेयर्स जैसे आप बात कर रहे हो, एंड प्रियांश आर्या इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। मेंडेस की बात करते हैं अगर हम श्रीलंका की साइड से, जो उन्होंने एबिलिटी दिखाई अपनी, कमिंदो मेंडेस। तो विपराज हो गए, आशुतोष भी हो अश्विनी गए, कुमार हो गए। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इम्प्रेस किया है भाई सबसे पहले आपने नाम लिया प्रियांश आर्या का, तो भाई वो जो इनिंग्स थी चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट, भाई सेंचुरी जो मारी, उसको देख के क्या रिएक्शन था भाई? मतलब देख के एकदम दिल जीत लिया इन लोगों ने सच में, जेन्युइनली जिस तरीके से वो इनिंग्स खेली। प्रियांश आर्या की वो इनिंग्स मुझे याद दिलाई सना जयसूर्या की। जैसे सना जयसूर्या खेलते थे अपने प्राइम टाइम पे, पहली बॉल से हिट करना, वही बैट फ्लो, वही उनका स्टांस, ऑलमोस्ट वैसे ही हिट कर रहे थे। मुझे याद है शायद से 2008 या 9 के सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए ये भी उन्होंने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट सीएसके, एंड लोग कंपेयर कर रहे थे प्रियांश आर्या की उस इनिंग्स को और उसको। हाँ, प्रियांश आर्या की जो इनिंग्स थी, इट वाज वेरी लकी फॉर हिम बिकॉज कैचेस ड्रॉप हुए, बहुत सारी नो मैन लैंड में बॉल गिरी जाके, बट स्टिल अगर हम ओवरऑल समराइज करें, आई थिंक 103 रन्स वर वेरी गुड रन्स, मतलब बहुत अच्छे रन्स, एंड स्कोरिंग अगेंस्ट अ वेरी गुड टीम बिकॉज खलील इन फॉर्म, नूर इज इन फॉर्म, देन यू हैव जडेजा, देन यू हैव अश्विन। ठीक है, फॉर्म नहीं है बट स्टिल दे आर एक्सपीरियंस प्लेयर। सो वो बैट फ्लो दिख रहा था, और भाई वही है, पता नहीं इंडियन टीम के पास ना इतने सारे लेफ्ट हैंडर हो गए हैं ओपनिंग स्लॉट्स पे, जायसवाल, अभिषेक, प्रियांश आर्या, किसको खिलाओ किसको बिठाओ, सबके लिए बुरा ही लगेगा यार। बेस्ट बात तो ये थी कि वो प्रीति जिंटा आई हुई थी मैच में और उसके उनके सामने सेंचुरी मार दी, तो भाई और ही ज्यादा उनको जो तरीके की इंस्पिरेशन उस टाइम पे जो बूस्ट मिला होगा ना, ब्लश कर गए थे वो ओनर के सामने मार दी आफ्टर थी मैच, वो जब innings। उनका प्रीति जिंटा के साथ जो भी पॉडकास्ट था या जो भी इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ था, बहुत ब्लश कर रहे थे, ही वाज वेरी शाय। यस, तो हाँ, उनकी बढ़िया बात है। ऐसी थी कुछ। पर उससे पहले मतलब इनकी, चलो आपने कहा कि इस मैच में कैचेस वगैरह भी ड्रॉप हुए, कुछ लकी चांसेस वगैरह मिल गए प्रियांश आर्या को, बट दिल्ली प्रीमियर लीग में भी उससे पहले कमाल की परफॉर्मेंस थी भाई। सबसे ज़्यादा रन्स मारे, 6 बॉल 6 छक्के। तब भी लोगों को लग रहा था कि कुछ लोगों को ये इनिंग्स देख के भी लगा था कि थोड़े वीरेंद्र सहवाग टाइप की इमेज दिख रही है इनकी। वीरेंद्र सहवाग टाइप से ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा कि उनके अंदर एक मिक्सचर है अग्रेसिव गौतम गंभीर वाला, युवराज सिंह और गौतम गंभीर का एक मिक्सचर कह लो। और रीज़न मैं बताता हूँ, ही कम्स फ्रॉम द सेम अकेडमी इन क्रिकेट क्लब जहाँ से गौतम गंभीर थे। एंड जब बचपन में उनके पापा उनको पहली जो अकेडमी लेके गए, वो उसी अकेडमी में लेके गए थे, एलबी शास्त्री क्रिकेट अकेडमी जो है, जिसमें संजय भारद्वाज सर कोच हैं। और प्रियांश आर्या गौतम गंभीर को नेट्स में पीछे से देखते थे और ऑब्जर्व करते थे कि कैसे खेलते हैं, एंड ही वाज अ लेफ्टी बैट्समैन एज वेल। और वो ऑब्जर्वेशन देखते देखते ऑब्सेशन में बदली। ऑब्सेशन के बाद अमित मिश्रा भी वहाँ से ही आए हैं उसी अकेडमी से, तो छोटी एज में अमित मिश्रा को भी छक्के लगाने लगा था वो प्लेयर। एंड पीपल यूज टू बी सरप्राइज कि यार ये बंदा इतना कैसे टैलेंटेड कोई हो सकता है। एंड वहाँ से फिर ऑब्वियसली बात है कि हमने सबने पता है कि यशस्वी जायसवाल के साथ वो अंडर-19 ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया है, बट वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। जस्ट इमेजिन कि अगर वो वर्ल्ड कप खेल के जिस साल, जैसे यशस्वी जायसवाल हैं, तिलक वर्मा हैं, उसी बैच से एक और लेफ्टी बैट्समैन मिलता हमें जो शायद इस टाइम पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट आई थिंक कि आ ही जाएंगे अब वापस फिर से इंडियन टीम में, तो जल्दी आएंगे। और उसके साथ में ना he एक will चीज़, be competing with अभिषेक शर्मा a lot because अब जायसवाल से अगर हम कंपेयर करते हैं, जायसवाल इज अ परमानेंट स्लॉट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, वो उनका एडिशन है कि वो हिटिंग एबिलिटी, वो स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, बट अभिषेक शर्मा एंड प्रियांश आर्या आर लाइक सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स। Exactly. जैसे बैट फ्लो है, पहली बॉल से अटैक करना, तो कंपटीशन होगा, या जो पोजीशंस स्वैप होंगी इन फ्यूचर, वो प्रियांश आर्या और अभिषेक शर्मा का और इस कंपटीशन। कंपटीशन में आपको लगता है प्रियांश आर्या हैज द एज या फिर अभी अभिषेक शर्मा, क्योंकि उन्होंने भी बढ़िया इनिंग्स खेली है? अभी तो अभिषेक शर्मा अभिषेक शर्मा हैं अभी, बट प्रियांश आर्या एज ऋषित मेंशन कि ही इज आल्सो हैविंग अ सिमिलर स्टाइल। दोनों टॉप हैंडल पकड़ते हैं बैट का, ग्रिप का, एंड दोनों के पैर कम चलते हैं,
हिट्स लगाते हैं, बैट फ्लो बहुत तगड़ा है और पूरा फुल स्विंग ऑफ द बैट होता है। तो अब वो चीज़ है कि आप अपने आप को कैसे इवॉल्व कर रहे हो इस सिचुएशन से। जब आप बड़े लेवल पे जाओगे तो ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा मुश्किल बॉल्स मिलती हैं, और जब आप बड़े लेवल पे जाते हो तो आपको बनी बनाए बॉल्स नहीं मिलती, आपको शॉट्स बनाने पड़ते हैं वहाँ पे। तो वो कैसे आप कोप अप करोगे। बट ऑफकोर्स प्रियांश आर्या ने जो करके दिखाया है भाई, 6 छक्के जब मारे थे दिल्ली प्रीमियर लीग में, वहाँ पे युवराज सिंह ने उनकी तारीफ की थी, सूर्य कुमार यादव ने उनको डीएम किया था कि भाई क्या एंटरटेनिंग इनिंग्स थी, क्या एंटरटेनमेंट है तू यार, मस्त। बताओ, युवराज सिंह जिन्होंने खुद लगाए थे 6 बॉल 6 छक्के, उनके सामने मार दी 6 बॉल 6 छक्के। क्या उसके अलावा जो आईपीएल ऑक्शन था उससे एक दिन पहले यूपी के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, जो बची कुछ कसर थी ना कि भाई क्या होगा, क्या मैं पिक करूँगा, नहीं कोई करेगा नहीं करेगा, उन्होंने फिर से बता दिया कि भाई मैं हूँ, लाइन में हूँ और ले लो। और मारे भी किसके अगेंस्ट, भुवनेश्वर कुमार थे वहाँ पे, शिवम मावी थे, पीयूष चावला थे। अगर उनके सामने कोई सेंचुरी लगा रहा है तो भाई बंदे में दम तो होगा ही। दम तो है ही। दिग्गज बॉलर्स के अगेंस्ट ऐसे मतलब मार रहे हैं, तो लगता है प्रियांश आर्या को भी ऐसी परफॉर्मेंस चलती रही तो कॉल अप आ ही जाएगा। बिल्कुल कॉल अप आ जाएगा, मतलब मे नॉट बी प्लेइंग इन द 11 बट कॉल अप इन द 15 मेंबर स्क्वाड, बिकॉज आपको चाहिए होते हैं प्लेयर्स जो आपको ऐसे T20 सेटअप के हिसाब से खेल सके। एंड द वे ही इज प्लेइंग, फर्स्ट बॉल से हिट करना। और इनके बारे में मैंने रिसर्च भी बहुत करी थी यार, मतलब मे बी यू विल से ओवर कॉन्फिडेंस, बट जब ये पहला डेब्यू मैच खेल रहे थे अगेंस्ट आई गेस विच टीम, पंजाब का पहला मैच किसके साथ था? पंजाब का पहला उसमें मैच श्रेयस अय्यर 97 रन कुछ मारे थे। हाँ, उस मैच में भी उन्होंने 47-48 रन मारे थे, और उस मैच में मेरी फैंटेसी टीम के वाइस कैप्टन थे। तो ही वाज प्लेइंग हिज फर्स्ट मैच जीटी के अगेंस्ट, फर्स्ट मैच खेल रहे थे। एंड ओवर कॉन्फिडेंस ही था कि यार मैं इस प्लेयर के बारे में जानता हूँ, और जबकि इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद मैंने उस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाया। तो कुछ तो बात थी कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंस दे रहा है। हाइप बहुत बन गई थी इनकी पंजाब के उसमें नेट्स में, रन्स मार रहे हैं। प्रियांश आर्या परफॉर्म्ड बिकॉज ऋषित फ्रॉम मेरठ backed him. picked him in the fantasy squad. यही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऋषित भाई ने बोल दिया तो मतलब खत्म है बात। नहीं भाई, फैंटेसी स्क्वाड में पिक कर लिया था, वाइस कैप्टन बना दिया था, बस तो करना ही पड़ेगा ना यार। कृपा कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई। यहीं से शुरू हुई। तो ठीक है, मतलब दिल्ली के अगर लड़कों की बात कर रहे हैं, चलो ये तो हो गई इनकी। एक और दिल्ली के लड़के हैं जो छाए रखे हैं आजकल अपनी सेलिब्रेशंस की वजह से भी, और जिस तरीके की भाई आपको पता ही होगा भाई इज माय फेवरेट प्लेयर यार, ही इज लेजेंड माय फेवरेट प्लेयर। क्या हुआ आप, क्या मजे दिला, मतलब मजे। भाई हर्षित राणा को 2 फाइन लगे थे, वो बंदा शांत हो गया था। इस बंदे को फाइन लगे हैं, ये नहीं रुक रहा भाई, रुक ही नहीं रहा है। सुनील नारायण को ना ये आइडलाइज करते हैं, ठीक है, दिग्वेश राठी, और बहुत सारी चीजें सिमिलर भी हैं। एक्शन कह लो, थोड़ा सा जो रनअप होता है वो भी सिमिलर सा है, एंड वो देखा है उन्होंने, उसको ही देख के अपना बिल्ड किया है। तो सुनील नारायण से अभी एक वीडियो आई थी जहाँ पे वो मिल रहे थे, ठीक है, निकोलस पूरन वाज आल्सो देयर, और दिग्वेश राठी से पूछ रहे थे कि व्हाई डू सेलिब्रेट इफ दिस गाय इज योर आइडल सुनील नारायण, तो ही डजंट सेलिब्रेट, हैव यू सीन हिम सेलिब्रेटिंग? तो दिग्वेश राठी कहते हैं या बट आई एम फ्रॉम दिल्ली। भाई ढीठ बंदा है यार, वो ढीठ बंदा है। और सिर्फ वो वाली बात नहीं कि सेलिब्रेशन कर रहा है, भाई विकेट्स भी बहुत बड़े बड़े लिए हैं। और लेजेंड एलएसजी की जो बॉलिंग है, जो हम बॉलिंग की बात कर रहे थे कि बहुत बेकार बॉलिंग लाइनअप है, उसमें से जो राजा होता है ना, अंधों में काना राजा जैसे हम बोलते हैं, बट ही इज नॉट काना, ही इज प्रॉपर लाइक, अगर 4 ओवर निकालने ना तो ऋषभ पंत इन पे रिलाई करते हैं, ऐसे बॉलर हैं 4 ओवर के लिए। एंड मतलब ऐसे लोगों को बहुत लगा कि भाई ये बहुत हवाबाज है प्लेयर, या तो कि जिस तरह की सेलिब्रेशंस है, और मान नहीं रहा, ढीठ प्लेयर है भाई, वो जाटो का लौंडा है, ठीक है, वो ढीठ ही होगा। पहले मैच में जब उन्होंने सेलिब्रेशन करी थी ना, तो बहुत उनकी ट्रोलिंग हुई थी कि ऐसे सेलिब्रेशंस उन प्लेयर पे लगते हैं, सूट करते हैं जो कुछ कर चुके हैं लाइफ में। ऐसे विराट कोहली ने किया था 2018 में, तो ऊपर हेडलाइन थी कि द विराट कोहली सेलिब्रेशन, इट वाज सिनेमैटिक टू सी, सिनेमा, ओ माय गॉड। दिग्वेश राठी ने पहले मैच में कहा ये कौन है भाई, ये क्या है, ये वो है, बट भाई जितने मैचेस खेले हैं परफॉर्म करके दिखा दिया है। एंड आई मतलब ही इज नोवेयर पर्पल कैप की लिस्ट में भी है वो। एक के बाद एक सेलिब्रेशन है, कभी ये वाला है, फिर अब वो वाला रुक गया है, वो वाला तो रुक गया, वो नीचे लिखते हैं। हाँ, और मतलब चलो सेलिब्रेशन से हटके परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बंदा ना 2017 के आसपास ही वाज नॉर्मल कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर, जब ये अकेडमी में जाना शुरू करते हैं, एंड वहाँ पर भी जाके उन्होंने क्लब मैचेस में 12 मैचेस में अराउंड 40 विकेट्स निकाल दी थी। तो कोच को दिख रहा था पोटेंशियल, और सबसे बड़ी बात थी कि जब ये क्रिकेट शुरू किया था इन्होंने तो 2017 के आसपास शुरू किया था, और क्लब क्रिकेट में नॉर्मल कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर की तरह आए थे। उसके बाद वहाँ पे भी 40-40 विकेट निकालने लगे थे 12-15 मैचेस के अंदर। फिर वहाँ से 2020 के आसपास उनको लगा कि यार कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा मिस्ट्री ऐड करनी है, तो अपनी वेरिएशंस पे काम करने लगे कोविड के टाइम पे, फिटनेस के ऊपर और काम किया। सुनील नारायण को आइडलाइज करते थे तो वहाँ से एक्शन पिक किया, वो रनअप पिक किया। फिर जो मिस्ट्री स्पिनर थे, वो जो टैग चाहिए था उनको, 2022 और 23 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे एज अ नेट बॉलर, ठीक है,
और उसके बाद 2024 में ही वॉज विद KKR एज ए नेट बॉलर। सुनील नारायण की वहाँ से मुलाकात होती है इनसे, वहाँ पे सीखते बहुत है। और फिर उसके बाद तो हमने देखा है कि दिल्ली प्रीमियर लीग में उन्होंने क्या किया है। 8 से कम की इकोनॉमी हर जगह रही है उनकी, चाहे दिल्ली प्रीमियर लीग की बात करो चाहे भी IPL की बात करो। वो जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ही इज़ सो हार्ड वर्किंग, जो कि दिल्ली के प्लेयर्स में जनरली बोला जाता है कि यार बहुत ज़्यादा हवाबाज होते हैं या फिर बहुत ऐसे फ्लैम्बॉइंट होते हैं, दिखता वो भी बंदा वैसा ही है। बट एक्चुअली उनके जो कोच हैं, जो बचपन के कोच हैं, उन्होंने बताया कि दिग्वेश राठी यूज टू प्रैक्टिस सिंगल विकेट फॉर 6 to 7 hours। विकेट कीपर पीछे थक जाता था कि भैया मेरे से नहीं हो रहा अब, बट दिग्वेश राठी नहीं थकते थे। और यही सेम चीज़ फिर जस्टिन लैंगर ने बोली है उनके लिए LSG कैंप में कि दिग्वेश राठी इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उसको बॉलिंग करना इतना पसंद है कि वो 16 घंटे अगर बॉल डालनी है तो वो डालता है 16 घंटे, उसको वो डाल सकता है। कोई अगर उसको बोलेगा 16 घंटे डालने हैं, वो बोलेगा डाल दूंगा। तो इतना पैशनेट और इतना टैलेंटेड और उसके ऊपर हार्ड वर्किंग, जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठे कंबाइन होती हैं तो फिर आपको प्रोडक्ट भी ऐसा ही मिलता है ज़बरदस्त। भाई बिल्कुल, फ्रॉम 2018 to 2019 सीजन जब अंडर 23 की दिल्ली की टीम के लिए स्क्वाड में आए थे पर इनिशियली खेलने का मौका नहीं मिला था। फिर आयुष बनोनी की कैप्टनसी में खेला साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली प्रीमियर लीग में, टू नाउ टेकिंग विकेट्स ऑफ समवन लाइक जॉस बटलर एंड ऑल, ही इज कम अ लॉन्ग वे। एंड ऑब्वियसली लाइक यू सेड, वो दिखता है कि भाई इतनी प्रैक्टिस करते हैं और इतना हार्ड वर्क डालते हैं। तो ही इज नॉट द यूजुअल दिल्ली गाय, जैसा आप कह रहे हो कि वो थोड़े His bowling is like Sunil Narine, his celebration is like Imran Tahir। और बाल भी वैसी ही है। इमरान वैसे क्या कहते हैं, बहुत अच्छी है, मतलब जो भी आप कहो सेलिब्रेशंस, और उनको बस ये एक्सपेक्टेशन मेरी रहेगी यार, एक दरख्वास्त के एक नया सेलिब्रेशन खुद का होना चाहिए। हाँ, इनका खुद का एक दिग्वेश personal राठी का है ना। पर नीचे लिखने वाला तो खुद का ही है, नीचे लिख रहे हैं ग्राउंड पे तो किसी ने नहीं लिखा। वो लिखने वाली चीज़ तो लिखने पहले वाली हो चुकी है ना, कुछ पहले। नया। और एक किसी प्लेयर के लिए इसने कोई सेलिब्रेशन की थी, फिर वो प्लेयर जो था उसका करियर खा गया था। आपको पता ही होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली सेलिब्रेशन तो पुरानी है। पर बहुत पुरानी है। चलो ये बात हो गई दिल्ली के कुछ लॉन्डो की। अब बात करते हैं एक और बंदा है जो बहुत मजे खेल रहा है, विपराज निगम। आपने विपराज निगम अभी मेंशन किया था, इनको देख के भी लग रहा है कि भाई ये भी छाए हुए हैं, मतलब अच्छा खेल रहे हैं। ये भी दिल्ली के ही लौंडे हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। 20 साल के हैं, जो 20 साल के हैं। पहली बात तो मिस्ट्री है मेरे लिए 20 साल के ही। ठीक है। तो अब लेग स्पिनर इंस्पायर्ड बाय राशिद खान, ऐसा कहते हैं कि मुझे याद है शाह। अभी पहला ही मैच था जिसमें आशुतोष शर्मा ने चेस किया था अगेंस्ट 210 रन का टारगेट जो चेस किया था अगेंस्ट LSG। सो उस मैच में केविन पीटरसन वाज गिविंग एन इंटरव्यू और उसमें बोला था कि शायद से उस टाइम में 5 विकेट गिर गए थे। तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे बैटिंग लाइनअप को समराइज कर रहे हो, तो ही सेड कि वी आर नॉट वरिंग बिकॉज वी हैव अ प्लेयर हु इज सिटिंग इन द डगआउट एंड यू जस्ट सीज बैटिंग। और उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि कौन है भाई। वो आया, उसने 15-16 बॉलें खेली और पूरा मैच पलट दिया। आशुतोष शर्मा की हम तारीफ कर रहे हैं बिकॉज ही प्लेड द फिनिशर रोल, बट जो इम्पैक्ट उसने 15 बॉल में छोड़ा विपराज ने, बस बेहतरीन। मतलब बॉल से भी अलग, बैट से भी अलग। बैटिंग का चलो कैमियो में देखने को बहुत कम मिलते हैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग बहुत अच्छी है इस समय, बट बॉलिंग से विराट कोहली का विकेट, रोहित शर्मा का विकेट, भाई किसका भाई विकेट्स की बात करें, उन्होंने लखनऊ फैल्कन्स के लिए खेलते हुए UP T20 लीग में जो इंप्रेस किया था ना, 11 विकेट लिए थे शायद सीजन में, बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी। और जैसा आपने कहा उस मैच में ही टुक अ लॉट ऑफ द प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से ही आशुतोष शर्मा उतनी बड़ी इनिंग्स खेल लेग स्पिनर्स ना एक्चुअली रन्स खाते जरूर हैं। लेग स्पिनर्स का हमेशा होता है कि इकोनॉमी उनकी खराब रहती है, बट वो विकेट्स लेते हैं। और विकेट्स इम्पैक्ट, जैसे हम युजवेंद्र चहल की बात करते हैं, रवि बिश्नोई की बात करते हैं, लेग स्पिनर्स इकोनॉमी हाई है बट विकेट्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स होते हैं। तो UP T20 लीग में 11 नहीं 20 विकेट लिए थे 11 इनिंग्स में, तो भाई तभी लग गया होगा कि ये बंदा इंप्रेसिव है यार। प्लस आपकी टीम में अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, उसके बावजूद आप अगर ओवर्स डाल रहे हो वहाँ पर और तो नाम आपके बना रहे हो। नाम बना रहे हो, आप विकेट निकाल रहे हो, अक्षर पटेल आपको बैक कर रहा है कि भाई तू विकेट निकाल कर दे, तो कुछ तो बात होगी। और ये चीज़ पहले नहीं थी, ही वॉज जस्ट अ बैटर। वो NCA में जाके अंडर 19 के बाद जब आसपास वहाँ पे वो जब NCA में खेलने गए, स्टेट खेलते खेलते या जो भी खेलते खेलते NCA में जाके उनको कोचेज़ ने बोला कि यार लेग स्पिनर और ऑलराउंडर का जो मिक्सचर है ना एक, वो नहीं है कहीं अभी इंडिया में ऐसा। एंड हमने देखा भी कहा है कि जो इतनी अच्छी हिटिंग करे, जो इतनी अच्छी बैटिंग करे कोई लेग स्पिनर, ठीक है, तो वो एक कॉम्बिनेशन था जो उनके दिमाग में बैठ गया कि हाँ यार ये बात तो सही है। फिर उसके बाद मेहनत चालू हुई, यासिर शाह को आइडलाइज करने लगे बिकॉज उनको उनकी बॉलिंग समझ में आती थी और रिलेटेड फील करते कि यार एक्शन मेरा वैसा है या मैं उस तरह की बॉलिंग करना चाहता हूँ। यासिर शाह की हाइलाइट्स में वीडियोस देखना और उनकी बॉलिंग देखना, ऑब्जर्व करना कि वो क्या वेरिएशंस कर रहे हैं, कैसे ग्रिप कर रहे हैं बॉल को, बहुत ध्यान से बहुत घंटों तक वो देखते थे एंड देन उसको एग्जीक्यूट करते थे प्रैक्टिस में। एंड लेटर ऑन वी आर जस्ट सीइंग द
प्रोडक्ट एंड ऑफ द डे कि क्या हो रहा है. यासिर शाह पाकिस्तान का एक स्पिनर जिसको एक इंडियन प्लेयर आइडलाइज कर रहा है, एंड दैट टेल्स यू कि क्रिकेट हैज़ नो बाउंड्रीज, व्हाट स्पोर्ट्स कैन डू टू यू. और विपराज निगम एज अ बैटर शुरू किया था और अब एक एज एन ऑलराउंडर, प्लस उनकी बैटिंग से ज़्यादा लोग बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है. और वो जो नींव है वो अच्छी रखी हुई है बैटिंग में भी, इसलिए हम देख रहे हैं कि भाई तगड़ी हिटिंग कर रहा है प्लेयर. Bit potential, big statement, might be the MVP for Delhi Capitals if Delhi Capitals qualifies for the playoffs and wins the title. Hopefully they and even the emerging player, क्योंकि 20 साल की है, 25 से नीचे आती है, तो दोनों जो MVP वाला टैग है, क्योंकि आप बैट बॉल से दोनों से परफॉर्म कर रहे हो, जैसे सुनील नरेन KKR के लिए करते हैं. दिस इज समथिंग विच विपराज इज डूइंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स, बिकॉज यू कैन रिलाई इवन आफ्टर 6 विकेट्स. अगर आपके 6 विकेट गिर रहे हैं, आपको पता है कि आपके पास एक बल्लेबाज है जो मैच पलट सकता है, मैच जिता सकता है. सो बहुत अच्छी रिलायबिलिटी है इस चीज़ के लिए. एक और प्लेयर की मैं बात करना चाहूँगा जिनको देख के मैं जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टेड था कि यार इनका बैकग्राउंड क्या होगा, इनकी हिस्ट्री क्या होगी. अश्विनी कुमार भाई, वो जो वीडियो देखी मैंने उनके साथ, हार्दिक पांड्या के साथ, जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे उनसे या उनकी गाइडेंस ले रहे थे कि भैया मैच के पहले आपका क्या माइंडसेट रहता है, क्या मेंटालिटी रहती है, जिस तरीके से सुन रहे थे, तो मेरे को लगा कि ये प्लेयर भी आगे जाएगा, क्योंकि ही इज़ वन हु लिसन्स एंड ही इज़ एक्चुअली वेरी इनग्रॉस्ड एंड वांट्स टू डू बेटर एंड बेटर. तो इनके बारे में भी आपको क्या कहना है? या मुझे लगता है कुछ प्लेयर्स होते हैं जो सिर्फ IPL में रह जाएंगे, ठीक है, वो कभी शायद से इंडियन सेटअप में ना बना पाए. बना सकते हैं, ऐसे नहीं है कि मैं बनाने, पर मैं इन फ्यूचर सोच रहा हूँ, क्योंकि अश्विनी कुमार इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिन्होंने शेर पंजाब में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी 2-3 मैचेस में. पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने थ्रू आउट परफॉर्मेंस दी थी, बट फाइनल सेमीफाइनल जो नॉकआउट मैचेस थे वहाँ पे उन्होंने रन्स डिफेंड किए थे 7 से 8, विकेट्स भी लिए थे 3-4 विकेट्स. एंड मुंबई इंडियंस के लिए पहले मैच खेलते हुए 4 विकेट्स लिए हैं. एक्शन बहुत अच्छा है, बट देन आपको वो कुछ डिफरेंट स्किल लानी है, क्योंकि आपने पहले मैच में 4 विकेट ले लिए, बट दूसरे मैच में पिटाई खा के गए. अच्छी इकोनॉमी उनकी खराब हो गई. तो वो वेरिएशन, वो स्किल की बात है जो अश्विनी कुमार अगर उस पर वर्क करेंगे, देन वी माइट सी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ हिम. बट अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, शेर पंजाब में जो नॉकआउट मैचेस में उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में ओवर डाले थे, विच वॉज वेरी क्रूशल, और उसके बेसिस पे मुंबई इंडियंस ने उन्हें स्काउट करा, एंड वी कैन सी हाउ अश्विनी कुमार इज परफॉर्मिंग. अब शायद से मौका नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द प्लेइंग 11 मुंबई इज गेटिंग, बट जब एक मैच में मौका मिला जिसमें 4 विकेट लिए थे, बड़े विकेट्स लिए थे यार. ये भी नहीं कि नीचे नीचे बैटर्स के विकेट लिए थे, प्रॉपर विकेट टेकर्स. ऐसे KKR का अगेंस्ट मैच था, वेंकी का विकेट लिया था, रहाणे का विकेट लिया था. सो या अजिंक्य रहाणे उनकी फर्स्ट विकेट थी भाई डेब्यू पे. बताओ तो क्या क्या बात है, मतलब वो फीलिंग ही अलग होगी ना. कि अजिंक्य रहाणे का विकेट ले लिया. अजिंक्य रहाणे का विकेट लिया, एंड ही कम्स फ्रॉम अ प्लेस नेम्ड एज झंझेड़ी विच इज़ इन मोहाली, ठीक है. एंड इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, ऐसा बोला जाता है. एंड उनकी कहानी भी वैसी ही है कि जब उनसे परफॉर्मेंस के बाद पूछा गया ना कि व्हाट आर योर फीलिंग्स, कह रहे यार मेरे गांव में ना सब लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि मैं कब पहुंचूंगा बड़े स्टेज पे. आज मेरे गांव में सब लोग खुश होंगे, नॉट जस्ट फैमिली, गांव खुश होगा. और तो, क्या खाया आपने उससे पहले? एक केला खा के आ गया था. इंस्पिरेशनल स्टोरी. आप अब हम सब लोग, ये जो सब लोग बात कर रहे हैं अश्विनी कुमार के बारे में, वो अभी कर रहे हैं. मेरे को 2 साल पहले से पता था अश्विनी कुमार के बारे में. मेरा एक दोस्त है हु यूज्ड टू प्ले विद हिम, तो ही यूज्ड टू टेल मी कि यार एक लड़का है अश्विनी कुमार मेरे अकेडमी में, भाई बड़ा तगड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म. इंजरी ज़्यादा होती है तो इसलिए मुश्किल होता है उसको खेलता, वो कंसिस्टेंटली दिखता नहीं है, बट यार बहुत क्लास प्लेयर है, बहुत अच्छा बॉल डालता है, और उसके पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं. स्लोअर है, बाउंसर अच्छी है, स्लोअर बाउंसर अच्छी है, और यॉर्कर्स भी अच्छी डालता है, तो बॉल भी स्विंग कर लेता है. तो वेरिएशंस हैं, स्किल्स हैं, सब चीज़ें हैं. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे ऋषित ने बोला कि अभी स्टार्टिंग है, तो पता नहीं कि विल ही बी एबल टू मेक इट और नॉट, बट इफ विल कीप ऑन कंसिस्टेंटली प्लेइंग एंड गेटिंग एक्सपीरियंस, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज़ गोना मेक इट वन डे, प्रोवाइडेड कि अर्शदीप सिंह भी वहाँ पर हैं इंडियन टीम के लिए. तो कितना ईजिली या कितना डिफिकल्ट हो सकता है उनके लिए वहाँ पे जगह बनाना अपनी. बट अगेन अगर आप परफॉर्म करते रहोगे तो कभी ना कभी तो इंडियन टीम में आप पहुँच ही जाओगे. जैसे तुमने कहा कि इंजरीज उनकी पार्ट था, तो अगर इंजरीज नहीं होती तो वी वुड हैव सीन दिस हीरा 1-2 साल पहले ही हमको दिख गया. मतलब आई थिंक हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं. एंड ये चीज़ बहुत मुश्किल है, मतलब यार सर्वाइव करना एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन. सबकी लाइफ में इंजरीज आती है. अगर आप फास्ट बॉलर हो तो फिर तो कुछ प्लेयर्स हैं हमारे बीच में बैठे हुए जिनकी इंजरी हो गई थी, उनका करियर खत्म हो गया था. विनम्र भाई, आपको पता नहीं है बात. अरे लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैटर थे, अगर वो खेल रहे होते ना आज, तो कौन तिलक, कौन अभिषेक, कौन जायसवाल भाई. तो आज यहाँ 3 लोग नहीं होते, सिर्फ हम 2 ही दोनों बात होते. कर रहे होते. एग्जैक्टली. और मैं टॉपिक होता. हाँ जी हाँ. हाँ, हम बात कर रहे थे, एक लड़का है, एक लड़का है, हाँ, ये पानीपत से आते हैं भाई, क्या खेलते हैं भाई. बैटिंग करते हैं, धागा खोल देते हैं मारते मारते.
बिल्कुल ऐसी टाइप की होती है, पर जय भाई अच्छा लगा कोई सुन बात के ऐसे तो कहीं और चला गया था मैं कहीं और ही चले गए थे। पर जनरली आपको लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा विदाउट इंजरीज एंड ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म्स, टेक सच गुड गाइडेंस फ्रॉम प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या एंड रोहित शर्मा एंड अदर प्लेयर्स, भाई आई तो लाइक पहुंच हिज सकते हैं। एक्शन वेरी मच। हाँ, बहुत solid action एक्शन है। तो बहुत ही प्यारा है उस बंदे का, थोड़ा जहीर खान वाली याद दिलाते हैं, वो चलते भी है ना, बाउंस जंप करते हैं, हाँ। एक्शन बहुत प्यारा है। अब दूसरा प्लेयर की बात कर लेते हैं, जीशान अंसारी। ये आते हैं लखनऊ से, जिनको भी देख के लग रहा है आपको कि यार ये भी जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। इनको देख के क्या, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, अभी कैसा लग रहा है इनको देख के? दे रहा है दुरुस्त है। हाँ यही बोल सकते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग जिस हिसाब से चल रही है उसे देख के तो मुझे ये लग रहा है कि दे रहा है दुरुस्त है। इतने सारे लेग स्पिनर्स हैं उनके पास, उसमें से जीशान को मौका दिया है, विच टेल्स कि भाई इस बंदे के पास टैलेंट है। राहुल चहर को बाहर बिठाया हुआ है, जीशान को अंदर लेके आए हैं, जैम्पा को बाहर बिठाया हुआ है। सो हाँ, दैट इज़ व्हाट आई विल से। और लखनऊ में जैसे यूपी T20 लीग में उन्होंने परफॉर्मेंस करी थी, उसके बेसिस पे सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें लिया। मेरे लिए सरप्राइज ये था कि लखनऊ ने उन पर बिड नहीं करा था, हैदराबाद जस्ट वेंट आफ्टर हिम। तो यूपी T20 लीग में काफ़ी अच्छे स्टार्ट्स थे उनके, मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि 1-2 विकेट या चलो 10-12 विकेट लिए थे, प्रॉपर इकोनॉमी से डाली गई थी बॉलिंग और प्रॉपर विकेट्स भी लिए थे उस मैच में। यूपी के लिए 2017 टू 2018 रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास सीरीज में इन्होंने डेब्यू किया था, और अंडर 19 वर्ल्ड कप जो था 2016 में, उसके साथ ईशान किशन, सरफराज खान, ऋषभ ऋषभ पंत, पंत, उनके साथ ये आवेश खेल के आ खान, चुके हैं, खलील अहमद, ये सब प्लेयर्स वहाँ पे थे यार। खेल सोचो चुके हैं इनके साथ। उसके बाद पता नहीं कहाँ टाइम गुम लग हो गया गए यार। आते हुए, Time लग गया अब बात कर रहे हैं 9 साल लग गए आते होते यहाँ पे, बट ठीक है, वही वाली बात है कि देर आए दुरुस्त आए, वही वाली बात है। क्या पता कुछ और रीजन रहा हो, Injury जो भी है, concern बहुत होती है इंजरी जैसे। हो या कुछ हो, बट आ गए हैं, परफॉर्म कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है एज अ क्रिकेटर कि आप गिव अप नहीं करते ना जब ऐसी सिचुएशन से, फिर जो कमबैक होता है ना तो फिर दुनिया देखती है। आई जस्ट होप कि वैसा ही कमबैक दुनिया को दिखाने वाला हो अब जीशान अंसारी का, बिकॉज बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं यार ऐसे जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के बाद आगे नहीं दिखते हैं, एंड एंड ऑफ द डे सपना सबका वही होता है कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना है, आपको ज़्यादा टाइम तक खेलते रहना है, बट नहीं कर पाते हैं कुछ लोग। अब आईपीएल के थ्रू मौका मिलता है वापस आने का और उस चीज़ को, अपने करियर को रिवाइव करने का, और मे बी एक और कमबैक स्टोरी इज इन मेकिंग राइट नाउ। मे बी अभी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी T20 लीग में भी लास्ट सीजन खेले थे, 16 विकेट लिए थे, तो अभी आपने जैसे कहा देर आए दुरुस्त है, बट आई थिंक हाई टाइम दैट वी सॉ हिम परफॉर्म एंड प्ले। तो इनको भी कॉल अप आ सकता है या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। कॉल अप तो नहीं कॉल अप यार, तो कॉल अप तो से, दूर की बट बात है, बट डेब्यू जो है If he मतलब performs. उसके हिसाब से देखें कि परफॉर्मेंस वाइज और इम्पैक्ट किसने क्रिएट किया है हर टीम से, अगर हम बेस्ट प्लेयर्स चुने तो ऑफ कोर्स जो बेस्ट डेब्यूटेंट्स हैं इस वक्त पे तो ही इज वन ऑफ देम यार। मतलब इम्पैक्ट कॉल अप इंडियन टीम में कॉल अप इज आई थिंक फर्स्ट मोटिवेशन फॉर एवरी प्लेयर जो भी क्रिकेट खेलता है इंडिया के लिए। सेकंड मोटिवेशन इज कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वो मिल चुका है और शायद से नेक्स्ट ऑक्शन में 3x अमाउंट में मिल जाए, व्हाट ही इज अर्निंग राइट नाउ, 3x 4x। एक स्पोर्ट्समैन के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, और अगर आप लड़के हो तो आपके दिमाग पे वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, ये सब वो सब। तो एक बार जब आपके अकाउंट में थोड़े से पैसे आ जाते हैं ना, थोड़ा और आप Confident कॉन्फिडेंट फील आप करते हो, वैलिडेट आपकी कॉन्फिडेंस और वो वैलिडेट हो जाता है। तो उसके बाद आप एक और नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करते हो कि ठीक है अब मेरे पास इतने पैसे है अपनी फैमिली को प्रोवाइड कराने के लिए, नाउ आई कैन इन्वेस्ट नो सर्टेन अमाउंट ऑन माई सेल्फ एज वेल एंड आई विल वर्क इवन हार्डर। तो वो चीज़ दिखती है। ये क्रूशियल था उनके लिए ऑब्वियसली, कि ना उनके माइंड में थोड़ा सा प्रेशर तो ईज हो गया कि यार अब फैमिली के लिए वो सब है। मतलब आई होप कि यही चीज़ हो उनके दिमाग में कि हम जो सोच रहे हैं उसी तरह से। अब 5 प्लेयर की बात हो गई, एक और प्लेयर की बात करने वाले हैं हम, कमिंदू मेंडिस। साल इनका भी हो गया, आईपीएल में आ गए ये, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्रीलंका के वीरू सहस्त्रबुद्ध है। मैं तो इन्हें फैब 4 की कैटेगरी में मान रहा था, जो फ्यूचर फैब 4 होने वाले हैं, विराट, रूट, केन विलियमसन, स्मिथ के बाद ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर जिनको मैं मान रहा हूँ कि ये फैब 4 कैटेगरी में होंगे, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट अब थोड़ा सा रिवाइव होना स्टार्ट हुआ है एंड उसका एक बहुत मेजर फैक्टर है कमिंडू मेंडिस का। पहली 8 या 10 इनिंग्स में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि इन्होंने लगातार 50+ स्कोर करे हैं। 147 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने। आईपीएल में एक रिकॉर्ड बनाया है कि एक ही ओवर में लेफ्ट आर्म से राइट आर्म से बॉल डाल के दिखा रहे हैं, एंड द वे ही इज बैटिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट स्पेशली बहुत बहुत इंप्रेसिव है यार। वो नंबर 4 पे आके खेलना, न्यूजीलैंड में रन मारे हैं, श्रीलंका इंग्लैंड में रन मारे हैं, श्रीलंका में कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस है। हाँ, आईपीएल में थोड़ी इनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी नीचे है। आई थिंक ही स्टिल एन ओपनर सॉर्ट ऑफ प्लेयर, वो 4-5 पे खेल रहे हैं, बट ऑब्वियसली हैदराबाद की स्क्वाड में आपको जगह बन रही है आपकी, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो कमिंडू मेंडिस इज वन ऑफ दोज प्लेयर जो शायद से इन फ्यूचर आपको इनका पोटेंशियल दिखे आईपीएल में। अभी शायद से इतना पोटेंशियल ना दिखे, इंटरनेशनल में दिख रहा है, बट आईपीएल में आई थिंक विन कमिंग ईयर्स वील सी। And his father Jagat Mendes played a very strong role
इन शेपिंग हिज करियर बेसिकली। इनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्रिकेट में एक और तरीके से कि इनके भाई भी क्रिकेटर थे जिनका नाम था संदून मेंडेस, वो जूनियर क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो इनके साथ बड़े हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए। इनकी वाइफ भी क्रिकेटर है, तो मतलब क्रिकेटर इनकी मतलब है इनकी से, तो क्रिकेटर तो भाई ये बनने ही श्रीलंकन क्रिकेट को ना ऐसा प्लेयर चाहिए था जिसपे आप थोड़ा सा रिलाय करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो बहुत गंदा डाउनफॉल चल रहा था श्रीलंका, क्योंकि एक टाइम पे डोमिनेट करती थी वो टीम। बिल्कुल। अब वो टीम स्ट्रगल करती हुई दिख रही थी, एंड कमिंटो मेंडेस ने थोड़ा सा आगे स्टेबल कर दिया। मेंडेस को क्रेडिट उस चीज़ के लिए तो जाता है। हाँ, और इट्स नॉट इजी टू बोल लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड एज वेल। मतलब वो वाली बात है ना वीरू सहस्त्रबुद्धे वाली कि लेफ्ट और राइट से दोनों को माइंड को इतना ट्रेन किया कि लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से बॉल डाल सकते हैं। तो वो चीज़ है भाई, माइंड को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट शोज हाउ डिटर्मिन्ड ही इज, हाउ टैलेंटेड ही इज एंड हाउ हार्ड वर्किंग ही इज। और वो चीज़ एक्यूरेसी के साथ लेकर आना, एक डाल देना अलग चीज़ है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करना और मुश्किल चीज़ हो जाती है। तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि यार ऐसे प्लेयर्स मिल रहे हैं, एंड दैट इज़ गोना इंस्पायर जनरेशंस फॉर श्योर, कि अगर वो लंबा टाइम खेलते हैं तो और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे जो आने वाले टाइम में एम्बीडेक्स्ट्रस होंगे और बैटिंग और बॉलिंग पे दोनों तरह से सेम लेवल ऑफ इम्पैक्ट डालेंगे। जय और ऋषित, एक सवाल है जो थोड़ा हटके, थोड़ा सा कह लो सीरियस ही कह लो, कि इनके कमिंडो मेंडेस के करियर की बात करें तो फैमिली सपोर्ट और एनवायरनमेंट जो रहा है ऑब्वियसली शेप्ड हिम एंड हिज करियर, इसलिए सक्सेसफुल बने। कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है फैमिली का सपोर्ट और एनवायरनमेंट उस तरीके का व्हाइल यू ग्रोइंग अप एज अ क्रिकेटर टू काइंड ऑफ शेप योरसेल्फ और टू बहुत शेप ज़्यादा भाई, ये तो हम पर्सनली फील कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्रिकेट के बारे में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मान लो, आप अगर आप क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो, आप मीडिया लाइन में हो, आपका पहला सपना तो यही होगा कि आपको क्रिकेटर बनना है, ठीक है। और वहाँ पे जो क्रिकेटर बनने का सपना होता है ना, वो पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैं अपनी बताऊंगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बट यही है कि मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था, बहुत। इट वॉज मी हु गॉट लेजी, हु वॉज इन हिज कम्फर्ट जोन कि ठीक है हो गया नहीं बनना, बट माई पेरेंट्स यूज्ड टू सपोर्ट अ लॉट। सो आई नो कि पेरेंट्स की बैकिंग अभी तक मेरे को दिखता है कि कितनी मिलती है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक, जैसे जय ने अभी बात करी जीशान के बारे में कि एट सर्टेन एज आपको लड़के हो, आपको एक रिलायबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में। वो अगर कमिंडो मेंडेस को फील हो रही थी उसके पेरेंट्स की साइड से कि इसका टाइम आएगा, बहुत अच्छे पैसे कमा के देगा, बहुत अच्छे स्टेबिलिटी पे आएगा, श्रीलंकन क्रिकेट को प्राउड फील कराएगा, एंड ही इज डूइंग इट राइट नाउ। सो मेजर फैक्टर व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है ना यार, पॉसिबल नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें आपके लिए सर्वाइव करना वहाँ पर। एंड कोई किसी ना किसी का सपोर्ट भी मिल जाता है, एंड ऑफ द डे मम्मी का तो हो ही जाता है। कई बार पापा अगेंस्ट होता है, लेकिन मम्मी तो आपके सपोर्ट में ही होती है। ध्रुव जुरेल की कहानी भी वैसी थी। स्टार्टिंग में तो भाई आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास टैलेंट है, उसके बाद फैमिली धीरे धीरे सपोर्टिव हो जाती है। और अगर किसी की फैमिली पहले से सपोर्टिव हो ना, तो वो तो बस सोने पे सुहागा है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते कि आपकी फैमिली सपोर्टिव है और आप स्टिल उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली परस्यू नहीं कर रहे हो। अगर आपका पैशन है तो फिर तो यू जस्ट गो ऑल इन एंड देन रेस्ट इज गोना बी हिस्ट्री फॉर श्योर। हम भी ऐसे चाहेंगे कि ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेटर्स वगैरह के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्वियसली कि फैमिली का सपोर्ट एंड दैट एनवायरनमेंट टू ग्रो अप, कि आप क्रिकेटर बनो सक्सेसफुल। तो हैट्स ऑफ टू कमिंडो मेंडेस एंड हिज फैमिली ऑल्सो कि इस तरीके की सपोर्ट किया तो आज वो यहाँ तक है। तो बॉयज़, ये तो हमने डिस्कस कर ली कुछ ऐसे प्लेयर्स की जर्नीज़ और बैक स्टोरीज फॉर IPL 2025 हु हैव बर्स्ट ऑन टू द सीन। और भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, पर थोड़ा सा ठहर के, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सस्पेंस दे के, सब कुछ एक ही एपिसोड में थोड़ी ना बता देंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इतनी स्टोरीज सुन के वैसे ही मेरे ना ऐसे हो गए, इंस्पायर से हो गया। मेरे को लग रहा है कि अभी जाके किट बैग उठा लूं फिर से। जय भाई आप उठाई लो, हम बात कर लेंगे दोनों बैठ के, बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे अगले साल IPL में मैं दिखता हूँ, ठीक है। 2026 अगले साल IPL में मुझे दिख जाएंगे जय भाई, या तो कमेंट्री करते हुए सिद्धू भाई के साथ, ओ गुरु, या फिर बैट पकड़ते हुए। यार ये तुम लोग मेरे साथ क्यों करते हो ऐसे? अगर खेलना चाहो तो कौन सी टीम के लिए खेलना चाहोगे? जस्ट बिकॉज मैं कुछ कहता नहीं हूँ। ये बताओ यार, ये तो बताओ कौन सी टीम के लिए खेलना चाहोगे अगर मिलता है? कौन से सपने दिखा रहे हो? मत दिखाओ, मेरे को सोना मुश्किल हो जाएगा रात को। हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ यार, क्या Hypothetical, अभी वो बोल रहा था कि क्रिकेटर का उसको भी कोई भी खिला दे यार। मैंने बोला आप कौन सी टीम के लिए खेलना चाहोगे? मैं भाई RCB सेम रहेगा, मेरा भी RCB के लिए रहेगा, क्योंकि एक वो फैंडम मिल जाता है ना, एक मैच में परफॉर्म कर दो, आप भले ही सड़क से उठा के स्टार बना देते हैं, सड़क से उठा के स्टार बना दो। ये पर बात ठीक है, हम लोगों ने बोल दिया, आप भी बोल ही दो एक बार। CSK यार, CS वहां तो सुरेश मौका रैना नहीं थे ना मिल वहाँ पाएगा पे। भाई, मौका यंग प्लेयर को मौका नहीं मिल अरे पाएगा। आप, मैं यंग रहा नहीं ना। हो गए वो दिन, गए वो। मैं 20-21 का तो हूँ नहीं जो मेरे को नहीं मिलेगा मौका, दे ही देंगे। तो 2 RCB वाले, 1 CSK वाले। होपफुली चलो आपको अगर लगे कि हम लोग चलो वाटर बॉय सेंस बना रहे हैं किसी बात का,
पहले वाली बातों का सेंस बनाया है, लेकिन इस वाली बात का हमने सेंस बिल्कुल भी नहीं बनाया, तो इसको बेशक से आप कंसिडर मत करना सब्सक्राइब करने के लिए, बट अगर ये भी अच्छी लगी तो कर देना सब्सक्राइब यार, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज ये हो गया हमारा डिस्कशन खत्म अबाउट द बैक स्टोरीज ऑफ सम ऑफ द आईपीएल डेब्यूटेंट्स फॉर दिस सीजन। आप भी कमेंट करके बताओ हमको कौन से ऐसे प्लेयर्स जो थे आपको लगे जो इंप्रेस करके गए इस सीजन, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फॉर नाउ जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, एंड फॉर मोर सच क्रिकेट कॉन्टेंट डोंट फॉरगेट टू फॉलो क्रिक एक्सटेसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।